हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? इट इज़ अ कंसाइज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस फैमिली। ये एक कंसाइज वे है किसी भी सीक्वेंस फैमिली को रिप्रेजेंट करने का बाय यूजिंग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ करके, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होते क्या हैं? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सीक्वेंस होता है लेटर, सिंबल और नंबर्स का, रिटन वन आफ्टर अनदर, जो कि एक के बाद एक लिखे गए होते हैं। अब इसे लिखने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं हम इन्हें, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक रूल्स टू डिस्क्राइब सीक्वेंस पैटर्न व्हेन डोमेन एंड मोटिव रिटन एज रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहले सिंगल कंजर्व्ड अमाइनो एसिड। सिंगल कंजर्व्ड अमाइनो एसिड अगर हमारे पास रिटन वन लेटर कोड, तो उसे वन लेटर कोड में लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सिंगल कंजर्व्ड अमाइनो एसिड है तो उसे वन लेटर कोड में लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा गया है EKL। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक लेटर कोड में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबल अमाइनो एसिड्स हैं एक ही पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये है FHM, इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, ठीक है। थर्ड है एक्सक्लूडेड अमाइनो एसिड। अगर हमारे पास कोई एक्सक्लूडेड अमाइनो एसिड है तो हम क्या करेंगे, उसे करली ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू है, एक हमारे पास नॉन अमाइनो एसिड रेजिड्यू है, तो उसे क्या करेंगे, या तो हम एक्स या फिर क्रॉस के निशान से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रिपीटेड रेजिड्यूज प्रेजेंट है, कोई रेजिड्यू बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसे उसका नंबर लिख देंगे पैरेंथेसिस में, कि मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, उसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर उसका, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे 2, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है, मीन्स 2 अमाइनो एसिड। अनस्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 नंबर लिखा गया, इसका मतलब ये है कि 2 अनस्पेसिफिक अमाइनो एसिड रिपीट हुए हैं, ठीक है। ईच पोजीशन है लिंक बाय हाइफन, और हर एक पोजीशन को हम हाइफन से लिंक कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स थे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब 2 मैकेनिज्म्स होते हैं मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। 2 मैकेनिज्म ऑफ मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, दो मैकेनिज्म है इसके। सबसे पहले आएगा हमारे पास एग्जैक्ट मैचिंग, दूसरा है फजी मैचिंग। तो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एग्जैक्ट मैचिंग में क्या होता है, इसमें क्या होगी, स्ट्रिक्ट मैचिंग होगी सीक्वेंस पैटर्न की, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की वेरिएशन को क्वेरी सीक्वेंस में अलाउ ही नहीं किया जाएगा। जो मैचिंग वर्ड्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वही आ सकते हैं, कोई भी आइडेंटिकल वर्ड नहीं आ सकता है। आइडेंटिकल डिसिमिलर वर्ड बीच में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल प्रॉपरली मैच होंगे वही आ सकते हैं, ठीक है। एनी वेरिएशन इन द क्वेरी सीक्वेंस फ्रॉम प्री डिफाइंड पैटर्न आर नॉट अलाउड। ये करता है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है हमें। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रोसाइट। देन हमारा नेक्स्ट है फजी मैचिंग। फजी मैचिंग में क्या होगा, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल मेथड है। इसमें क्या होता है, सिमिलर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के रेजिड्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में है, इफ़ एनी ओरिजिनल अलाइनमेंट ओनली कंटेन फिनाइल एनालिन। अगर ओरिजिनल अलाइनमेंट में फिनाइल एनालिन है, जो कि एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, अगर हमारे किसी और सीक्वेंस में एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, बेशक वो फिनाइल एनालिन ना हो, कोई और अमाइनो एसिड हो, पर वो एरोमेटिक हो, तो वो मैच कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो नॉइस लेवल है सीक्वेंस में वो क्रिएट हो जाएगा और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं हमें, ठीक है। ये अंजम्पशन पे बेस्ड होता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आएगा ई मोटिव। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।